जिल और रेबेका को एक साथ डॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है। जिल को बारबी बहुत पसंद है और रेबेका को ट्रेंडी ब्राड्स पसंद है। लेकिन उनके पास दोनों के लिए केवल एक ही घर है। यह काम नहीं करेगा। वे वहाँ कैसे फिट होंगी? ओ, लड़ाई शुरू हो गई है। यह काम नहीं करेगा। हमें क्या करना चाहिए? ओह, एक आइडिया है। मैं अपना खुद का डॉल हाउस बनाऊंगी। बहुत बढ़िया आइडिया है जिल। मैं भी अपना ब्राड्स हाउस बनाऊंगी। यह एक शानदार प्लान है। चलो काम पर लग जाओ। मैंने पहले से ही जरूरी ड्राइंग्स और फ्लोर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यह घर कैसे बनेगा। मैं खुद ही सब कुछ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। उफ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वाह रेबेका, तुमने कैसे किया? यह आसान है। मैं अपना डायग्राम देखकर काम कर रही हूँ। मैं समझ गई। मैं इसे खुद ही कर लूंगी। ये मेकअप लगाने से ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ओह, मैंने कर लिया। ये एक दीवार है, फिर दूसरी और छत तो जरूरी है। चलो एक और दीवार जोड़ते हैं। चलो टेप मेजर से घर को मापते हैं। हाँ, ये सभी एक जैसे है। यह काम नहीं करेगा। मैं एक बड़ी छत बनाऊंगी। मैं छत को दिलों से सजाऊंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं पूरी छत को ढक दूंगी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। वाह, रेबेका ने भी कुछ बनाया है। मेरे पास भी छत है, लेकिन मेरी छत पर्पल सितारों से ढकी हुई है। यह बिल्कुल फिट बैठती है। वाह, मुझे दीवारों के साथ क्या करना चाहिए? मैं समझ गई। इसे छत से मैचिंग करने के लिए उन्हें पर्पल पेंट से रंगते हैं। ये काम कर रहा है। चलो जिल पर थोड़ा रंगीन पानी छिड़कते हैं। ये अभी। अरे तुम क्या कर रही हो? इसे बंद करो। अरे नहीं, मेरा घर अंदर से पर्पल है, लेकिन मैं इसे पूरी तरह पिंक बनाना चाहती थी। पेंट सूखने से पहले मुझे पूरे घर को गुलाबी पेंट से रंगना होगा। हाँ, यह काम कर गया। मेरा घर बहुत सुंदर है। अब हम क्या करें? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक ड्रिल की जरूरत है। चलो एक खिड़की बनाते हैं। वाओ, ये सही लग रहा है। और मैं एक हथौड़ा इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस उम्मीद है कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ओह, यह काम कर गया। ओह हाँ, मैं एक फ्रेम लगा सकती हूँ। अरे रेबेका भी शायद यही कर रही है। मैं एक काला फ्रेम लगाऊंगी। तो मुझे कॉपी मत करो। मेरे पास एक और चीज है। चलो छत पर बारबी का साइन चिपकाते हैं। ये एक बारबी डॉल हाउस है। मेरा घर बेहतर है। देखो मेरा ब्राड्स हाउस। बस अब मेरे 3 मंजिला घर के कमरों को भरना बाकी है। बढ़िया। मेरे पास एक शानदार गुलाबी घर है। मैंने सिर्फ इसके सपने देखे थे। वैसे चलो कमरों को सजाना शुरू करते हैं। मैं पहली मंजिल से शुरू करूंगी। यह एक सुंदर गुलाबी सोफा होगा और वॉलपेपर लगाएंगे। कमाल है। एक सॉफ्ट सा कारपेट बिछाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। इस पर एक कॉफी टेबल, पौधे और मैगजीन्स रखेंगे। यहाँ एक बुक केस होगा। यह बहुत अच्छा लिविंग रूम होगा। मेरी बारबी मेहमानों का स्वागत करेगी। रेबेका ने क्या सोचा है? मेरे पास होठों के शेप का एक शानदार सोफा है। यह बिल्कुल मेरे ब्राड्स के स्टाइल में है। चलो एक कारपेट बिछाते हैं। मैंने सिल्वर वॉलपेपर भी लगाया है। ये बहुत ही चमकीला है। चलो एक कॉफी टेबल, कुछ आर्म चेयर्स और एक लैंप लगाते हैं। मेरी ब्राड्स यहाँ आराम करेगी। मुझे और क्या जोड़ना चाहिए? मुझे सोचना होगा। हाँ, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं। यह मेरी ब्राड्स का एक पोर्ट्रेट होगा। लगभग पूरा हो गया। हाँ, देखो ये कितना सुंदर बना है। चलो इसे लिविंग रूम में सजाते हैं। सभी को पता चले कि इस घर की मालकिन कौन है। वाह, ये ब्राड्स का एक लाइफ साइज पोर्ट्रेट है। कितना बढ़िया। ओह जिल, तुम यहाँ हो? तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, मैं कुछ बेहतर सोचूंगी। हाँ, मुझे पता है। मेरी लिविंग रूम में एक पियानो होगा। मेरी बारबी बहुत टैलेंटेड है। वो पियानो बजा सकती है। बैठो। ये रेबेका के घर से कहीं ज्यादा सुंदर है। वाह, वो क्या है? कोई पार्टी? जिल देखो, बगल में एक असली पार्टी गर्ल है। यह एक डिस्को बॉल है और यहाँ एक स्टेज है। मेरी ब्राड्स का एक पूरा रॉक बैंड है। वे अक्सर कंसर्ट करते हैं। चलो ब्राड्स के साथ डांस करते हैं। ये डांस मूव्स दिखाओ। वाह जिल, तुम्हारी पड़ोसी एक असली स्टार है। तुम दोनों ने पहला फ्लोर सजा लिया है और दोनों काफी अलग हैं। पता नहीं तुम दोनों आगे क्या करोगे। और यहाँ किचन है। मैंने किचन सेट पहले ही तैयार कर लिया है। मैंने वॉलपेपर चिपका दिया है। सभी तरह के ट्रीट्स के साथ एक अलमारी भी होगी। मेरी ब्राड्स को प्रिंगल्स बहुत पसंद है। एक टेबल भी रखेंगे यहाँ पर। उस पर ड्रिंक्स, खाना और स्नैक्स होंगे। और कुर्सियों के बारे में तो नहीं भूल सकते।
और एक स्टीरियो सिस्टम। ब्रैड्स को गाने सुनना बहुत पसंद है। अपने खाने का मजा लो ब्रैड्स। यह लो कोला और चिप्स। वाह वाह रेबेका, तुम और तुम्हारी ब्रैड्स तो फुल मस्ती मूड में हो। देखते हैं कि जिल ने बारबी के लिए क्या सोचा है। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मेरा किचन बहुत प्यारा होगा। मेरा मतलब है कि मेरा किचन रेबेका के किचन से बेहतर होगा। मैं बारबी के लिए एक असली पेस्ट्री की दुकान बनाऊंगी। यहाँ केक, कपकेक, मफिन और पाई होंगे। बारबी बहुत खुश होगी। ये और चलो खिड़की पर पर्दे लटकाते हैं। एक टेबल और एक कुर्सी लगाते हैं और डिजर्ट के साथ कॉफी। ये मेरी बारबी की बिल्ली के लिए घर होगा। एक कटोरे में पानी और थोड़ा खाना रख देती हूँ। और यह रही प्यारी सी बिल्ली क्लियो, सबसे क्यूट कैट है। वाह, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी बारबी के पास एक बिल्ली है। कितना बढ़िया, इतनी प्यारी बिल्ली है। तुमने वाकई एक पूरा कैफे बना दिया है। इतने सारे खाने के ऑप्शंस। तुमने दूसरा फ्लोर इतना जल्दी बना लिया। दोनों किचन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आइए करीब से देखें। कमेंट्स में लिखें आपको ब्रैड्स ज्यादा पसंद है या बारबी। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीसरे फ्लोर की प्लानिंग चल रही है। मुझे पहले से ही पता है यहाँ एक बेडरूम होगा। मेरे पास एक बढ़िया बेड है, लेकिन इसकी तो ब्रैड्स के बेड से कोई तुलना ही नहीं है। तुम सजाओ अपना ब्रैड्स बेडरूम। चलो एक पिंक बेड लगाते हैं और कुछ प्यारे तकिए भी। ये सॉफ्ट और क्यूट होना चाहिए। इसके बाद चलो एक सॉफ्ट और फ्लफी गुलाबी कारपेट लगाते हैं। एक वैनिटी टेबल और मिरर लगाते हैं। मेरी बारबी हर दिन अपना मेकअप यहाँ करेगी। और तुम क्या कर रही हो? चलो कुछ क्यूट तकियों से शुरू करते हैं। वे बड़े होठों की शेप के हैं। एक कारपेट जो एक स्टार शेप का है। और चलो एक ड्रेसर रखते हैं। उस पर मेरी ब्रैड्स का मेकअप सजाते हैं। और एक आईना भी होगा। हो गया। तुम्हें क्या लगता है जिल? उसने देखा भी नहीं। जिल, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उफ, मैं बारबी के कमरे के बारे में सोच रही हूँ। मुझे एक वार्डरोब एरिया बनाने का आइडिया आया है। यहाँ एक क्लोजेट होगा जिसमें उसके कपड़े होंगे। अलमारी लगा दी। चलो कपड़े हैंग करते हैं। मेरी बारबी के पास इतने सारे कपड़े हैं कि उसे बहुत जगह की जरूरत है। चलो एक और शेल्फ लगाते हैं। उस पर उसके बैग रखेंगे। बहुत बढ़िया, बारबी का बेडरूम तैयार है। वाह, कितना अच्छा आइडिया है। मेरे ब्रैड्स के पास भी कपड़े हैं। चलो इस रैक पे कपड़ों को हैंगर में लगाते हैं। उसके जूते नीचे रख देते हैं और एक कुर्सी लगाते हैं ताकि वो अपना आउटफिट चुनते समय आराम कर सके। हो गया। वाह, बेडरूम बहुत बढ़िया बन गए हैं। जिल ने कुछ फेरी लाइट्स भी लगाई हैं। रेबेका, तुम क्या करने जा रही हो? मैंने पहले ही सोच लिया है। मैं यहाँ कोई क्लासिक विंडो नहीं रखूंगी। मैं यहाँ एक स्लाइड लगाऊंगी। कैसा रहेगा? ये मेरी बारबी के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। यह स्लाइड नीचे जाती है सीधे पूल में, जहाँ कॉकटेल है और एक रिंग भी। मेरी ब्रैड्स यहाँ आराम कर सकती है। वाह, यह वाकई एक अच्छा आइडिया है। यह नहीं चलेगा। मैं भी एक स्लाइड बना रही हूँ और वहाँ नीचे एक पुल होगा और मेरा पिंक होगा। एक लाउंज चेयर और फ्लेमिंगो शेप का एक फ्लोटी रखेंगे। हाँ, ये सही है। लड़कियों, तुम्हारे घर सच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। मुझे जिल को सबक सिखाना होगा। फ्रेश हो जाओ। तुमने क्या किया? मेरा मेकअप, मेरे बाल। मैं भी तुम पर अपना सारा गुस्सा उतार सकती हूँ। लड़कियों, तुम सच्ची जानती हो कि मौज मस्ती कैसे करनी है। ठीक है, चलो तुम्हारे घरों को करीब से देखते हैं। रेबेका से शुरू करते हैं। उसका ब्रैड्स घर स्टाइलिश, फैशनेबल और चमकीला है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और जिल का बारबी घर सॉफ्ट, सुंदर और क्यूट है। बहुत प्यारा। पहले कौन जाएगा? चलो जेस से शुरू करते हैं। चलो जेस, देखो तुम्हारे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, ये बहुत सारे अलग अलग रंग के स्प्रिंकल्स हैं। तुम पक्का इसके साथ किसी भी केक को बहुत सुंदर बना सकती हो। यह सच है। क्विंटन, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास ढेर सारे स्किटल्स हैं। कितना अच्छा। क्विंटन, तुम लकी हो। चलो केक सजाना शुरू करो। ओह, मेरा केक पक्का स्वादिष्ट होगा क्योंकि मेरे पास स्किटल्स है। जेस की तरह रंगीन स्प्रिंकल्स नहीं। चलो स्किटल्स से केक को सजाते हैं। पैकेज खोलता हूँ। देखो, मैंने पैकेज खोला, लेबल मुंह में डाला
और अब इसे सजाता हूँ रंग के अनुसार। देखो ये कितना खूबसूरत दिख रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। देखो मैं अब कुछ करने वाला हूँ, मैं बस इसे थोड़ा पिघलाना चाहता हूँ, फिर ये पूरे केक पर फैल जाएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। वाव, देखो अब ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन मैं कुछ और जोड़ना चाहता हूँ। क्या? हाँ, यहाँ शहद है। बहुत अच्छा, मैं ऊपर से शहद डालूंगा। यह इसे और भी स्वादिष्ट और मीठा बना देगा। देखकर जीभ में पानी आ रहा है। मैं शहद पर स्कीटल्स कैंडीज चिपका सकता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा स्कीटल्स टावर होगा जिसे मैं शहद से बिल्ड करूँगा। बस थोड़ा और। वाह क्विंटीन, एक शानदार आइडिया है। तुम सच में एक जादूगर हो। ऐसा लग रहा है कि स्कीटल्स पैकेज हवा में है और उसमें से स्कीटल्स निकल रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जेस, तुम केक को कैसे सजा रही हो? मैंने पहले से ही रंगीन बटर क्रीम तैयार कर ली है। मेरे पास बहुत सारे हैं। केक के चारों ओर रंगीन फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि केक रंगीन हो, इसलिए केक के चारों ओर रंगीन फ्रॉस्टिंग लगाऊंगी। वाह, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। गुलाबी, पीला, नीला, सभी अलग अलग रंग के। अब मुझे बस एक स्पैचुला की जरूरत है और इसे स्मूथ करना है पूरी सावधानी से। वाह, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा केक क्विंटीन के केक जितना ही रंगीन लग रहा है। क्विंटीन जेस अपने विचारों के साथ उतनी ही रचनात्मक है। आगे क्या है? अब हम ऊपर और नीचे पार्चमेंट पेपर की स्ट्रिप चिपकाएंगे। स्ट्रिप्स के बीच थोड़ी जगह छोड़ेंगे और बस ऊपर रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कने का समय है। कितना मस्त और मजेदार है। जेस, इसे बंद करो, मैं रंगीन स्प्रिंकल से ढका हुआ हूँ। उफ, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, अब बस पार्चमेंट पेपर के स्ट्रिप्स हटाना बाकी है और केक बहुत प्यारा दिख रहा है। अब हम केक के चारों ओर थोड़ी और क्रीम निचोड़ते हैं और इसे स्पैचुला से स्मूथ करते हैं। अब यह पक्का तैयार है। वाह जेस, तुम्हारा केक कमाल का है। मुझे ये बहुत पसंद आया। कमेंट में लिखें कि आपको किसका केक सबसे ज्यादा पसंद आया, क्विंटीन का स्किटल वाला केक या जेस का रंगीन स्प्रिंकल्स केक। दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चखने का समय आ गया है। वाह, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं अपना केक आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। वाह, इस केक में इतनी सारी लेयर्स है। यह मस्त है। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। यह स्वादिष्ट है। मैं हर निवाले का मजा ले रही हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्विंटीन केक को किससे सजाएगा? बेरीज और फल। मस्त। वाह, मेरे फेवरेट संतरे। जेस के पास क्या है? जल्दी देखो। जेस के पास किटकैट्स और चॉकलेट मैक्रून और M&M's है। मैं देख सकती हूँ कि क्विंटीन जेस से थोड़ा जल रहा है, लेकिन उसे जलना नहीं चाहिए। फल और बेरीज भी किसी भी केक के लिए मस्त टॉपिंग है। केक को सजाने के लिए ये मेरी कैंडीज है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले किटकैट खोले। मुझे ये बहुत पसंद है। मेरे पास एक आइडिया भी है। मैं सारे किटकैट्स को साइड पर रख सकती हूँ। ये बहुत सुंदर होगा। और आखिरी किटकैट यहाँ। बस। वाह, अब इसे और भी ज्यादा चॉकलेटी बनाने के लिए ऊपर से कुछ पिघली हुई चॉकलेट डालेंगे। इधर। वाह, जैसे एक मेगा चॉकलेट केक बनाना चाह रही है। चॉकलेट केक किसे पसंद नहीं होता? हर कोई चॉकलेट केक पसंद करता है। चॉकलेट दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चीज है। मैं सही कह रही हूँ ना? यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। अब ऊपर से M&M लगाते हैं। यह इतना सुंदर और रंगीन है कि हमें और भी डालने की जरूरत है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। हम इसे अब चॉकलेट मैक्रून से भी सजाएंगे। वे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उन्हें खा भी सकती हूँ। मुझे ये आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। मुझे दे दो क्विंटीन। नहीं, मेरी कैंडी मत खाओ। हमें चॉकलेट आइसक्रीम के स्कूप डालने होंगे। मुझे लगता है कि 2 स्कूप काफी होंगे। अब चलो उनमें वॉफल कोन डालते हैं। ये कितना बढ़िया बना है। बहुत अच्छा। क्योंकि जेस ने पहले ही अपना केक सजा लिया है, अब क्विंटीन की बारी है।
बेशक, मैंने पहले ही क्रीम बना ली है। मैंने क्रीम को 5 कटोरे पर रखा है। अब सभी क्रीम को रंगना होगा। स्ट्रॉबेरी गुलाबी, कीवी हरा, संतरा नारंगी, ब्लूबेरी नीला और रास्पबेरी लाल रंग देगी। बहुत अच्छा। अब बस केक पर क्रीम लगाना बाकी है। सबसे पहले नारंगी क्रीम से एक ट्रायंगल बनाऊंगा। इसे पूरी तरह से भर देता हूँ। अब केक पर सभी क्रीम के साथ ऐसा ही करूँगा। कितना खूबसूरत दिख रहा है। आज क्विंटन, चलो क्रीम के रंग के आधार पर बेरीज और फलों को अरेंज करते हैं। क्या बढ़िया आइडिया है क्विंटन। तुम्हारा केक बहुत ताजा और स्वादिष्ट लग रहा है। तुमने बहुत अच्छा केक बनाया है। जल्दी करो और कमेंट्स में लिखो, क्या आप चॉकलेट या फल केक चाहते हैं? वाह, चॉकलेट केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे आजमाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि चॉकलेट डेकोरेशन वाला केक मस्त होगा। और मैकरोन बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। जेस को चॉकलेट केक पसंद आया। क्विंटन फल और बेरी वाले के बारे में क्या सोचेगा? जल्दी करो और इसे आजमाओ और हमें बताओ। बेशक, चलो नारंगी वाला आजमाते हैं। स्वादिष्ट। अब केक की बात करते हैं। वाह, इसमें इतना बढ़िया सिट्रस फ्लेवर है। वाह, मैंने सोचा भी नहीं था कि फलों और बेरीज वाला केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। मुझे ये पसंद है। मुझे सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले घर को गुलाबी रंग से रंगते हैं। कॉस्मेटिक्स के साथ इसमें बहुत समय लगेगा। मैं पेंट का इस्तेमाल करूंगी। घर पर पेंट डालते हैं। ये तुरंत गुलाबी हो गया है। कितना सुंदर है। अब ब्रश लेते हैं और घर के अंदर पेंट करते हैं। वाह, अरे जैक, ये मेरे ब्रश है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे घर को रंगना है। तुम बहुत लालची हो जेनिस। खैर, तुम अपना ब्रश ले लो। मैं इसके बजाय स्प्रे पेंट का एक कैन लूंगा। देखो, इससे मेरा घर बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से रंगेगा। वाह, पेंट का डब्बा। मेरे चेहरे पर पेंट लग गया। मुझे इसे जल्दी से साफ करना है। ये मेरा प्यारा नैपकिन है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपने पूरे कमरे में इसे वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ग्लू लगाया और इसे अब दीवार पर चिपका देती हूँ। यह सुंदर है। वाह, यह आइडिया अच्छा है। ओह, मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो थोड़ा गम लगाते हैं और इसे जैक के चेहरे पर चिपका देते हैं ताकि वो झांक न सके। जेनिस, ये क्या है? तुम्हें ये मजाक लगता है? मेरी भौं, ये उखड़ गई। मैं इसे वापस कैसे लाऊं? मुझे अपनी भौं चाहिए। क्या अब सब ठीक है? अब सब ठीक है। मैं अपना खुद का वॉलपेपर बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस एक अच्छा पैटर्न पेंट करना है। वाह, इसकी मैंने टुकड़े काट दिए। कूल। आइडिया के लिए धन्यवाद जेनिस। अब मुझे बस इसे चिपकाना है और मैं इसे पूरे कमरे में चिपका देता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मेरे रोबोट को भी यह पसंद है। तुमने उसे डांस करते देखा? वो बहुत कूल था। वाह! और मुझे एक मैगजीन की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो, बारबी का कमरा कितना सुंदर है। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, चलो एक गुलाबी सोफा, एक कुर्सी और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें। यहाँ मेरी बारबी आराम कर सकती है और चाय पी सकती है और मैं उसका साथ दे सकती हूँ। अब चलो यहाँ एक अलमारी, कुर्सियाँ और तकिए रखते हैं। यहाँ मेरी बारबी टीवी देख सकती है। यहाँ आओ बारबी, देखो, तुम अपने फेवरेट टीवी शो देख सकती हो। कितना बढ़िया है। अरे, यह क्या है? हाँ, मैंने रिमोट लिया और जो भी मुझे पसंद आया उसे लगा दिया। मुझे रोबोट शो बहुत पसंद है। तुम मुझसे रिमोट नहीं छीन सकती। अरे, क्या कर रही हो? ठीक है, ठीक है। मेरे रोबोट के पास भी एक टीवी है। हम इसे दीवार पर लटका देंगे। यहाँ एक टेबल होगी जिसके दोनों ओर म्यूजिक के लिए बड़े स्पीकर होंगे। हम पोस्टर लटकाएंगे। यहाँ एक कुर्सी होगी।
यहाँ कॉमिक्स वाली एक बुक केस रखेंगे। मेरा रोबोट यहाँ डांस कर सकता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत पसंद है। ये ओह नहीं, हमारे पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। ये भयानक है। मेरी बारबी ऐसे रोबोट के बगल में नहीं रह सकती जो इतना भयानक म्यूजिक सुनता हो। जैक, इसे बंद करो। हाँ, अब ठीक है, धन्यवाद। मैं रोबोट कुर्सी तुम्हें देने को तैयार हूँ। वाह, यह कुर्सी बहुत बढ़िया है। मैं इसे लिविंग रूम में रखने जा रहा हूँ। प्ले स्टेशन भी यहाँ है। हमें वीडियो गेम बहुत पसंद है। उन्हें खेलना बहुत मजेदार है। इसलिए मैंने पहली मंजिल को सजाने का सोचा है। मैंने जेनिस से बेहतर काम किया है। हमें जल्द से जल्द दूसरी मंजिल बनाने की जरूरत है। मेरी बारबी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर ढूंढ लिया है। तुम यहाँ सो सकती हो। अभी आराम करो और मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना दूंगी जहाँ तुम अपना मेकअप रख सकोगी। हम यहाँ वैनिटी टेबल रखेंगे। कुर्सी यहाँ रहेगी। अब मेरी बारबी के पास अपना मेकअप रखने के लिए जगह है। ओह, यह क्या है? मेरी बारबी डॉल के कपड़े यूं ही फर्श पर पड़े नहीं रह सकते। मुझे एक बढ़िया अलमारी मिल गई है। इसमें मेरी बारबी के सभी कपड़े टांग देंगे। वाह, हम दीवारों को तस्वीरों से सजाएंगे। बारबी, चलो कपड़े बदलते हैं। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैक, तुम्हें यह कैसी लगी? ओह, कुछ खास नहीं। हटो यहाँ से, उसकी बात मत सुनो। बारबी वो कुछ भी नहीं समझता। हाँ, तुमने पूछा ही क्यों? मैं इससे भी बढ़िया पोस्ट बनाऊंगा। मेरे रोबोट के पास एक पूरी स्लीपिंग कैप्सूल होगी। चलो इसे स्पेस की ओर देखने वाली खिड़कियों से सजाते हैं। सुपर! यहाँ मैगजीन्स और खाना रखेंगे। मेरे रोबोट के पास बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। ये सब अलमारियों में रखने की जरूरत है। यहाँ एक कुर्सी है और टेलीस्कोप। सुपर! क्या कहती हो जेनिस? यह बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं दूरबीन से देखना चाहती हूँ। वाह, स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। हाँ। अरे, मेरे रोबोट में क्या गड़बड़ है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये मेरे रोबोट का पेट गुड़गुड़ा रहा है। वो भूखा है। इसे ठीक करने की जरूरत है। चलो तीसरी मंजिल पर एक किचन बनाते हैं। फ्रीज में क्या है? सब्जियां और फल। हाँ, बेकार। मैं फ्रीज को कुछ बहुत बढ़िया खाने से भरने जा रहा हूँ। वाह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो यहाँ कुछ और डब्बे रख देता हूँ। यहाँ एक टेबल है और यहाँ किचन है। रुको, उसे इसकी क्या जरूरत है? वह खाना नहीं बनाता। मैं वहाँ कुछ स्लॉट मशीनें रखूंगा। यह ज्यादा सही रहेगा। जेनिस, तुम क्या कर रही हो? मैं सब्जियां और फल उठा रही हूँ। मेरी बारबी को ये बहुत पसंद है। पूरे बास्केट भरकर सामान। कमाल है। अब चलो उन सभी को शेल्फ पर रख देते हैं। बहुत अच्छा, मैं सब यहाँ रख देती हूँ। ओह नहीं, मैंने अपना आइडिया बदल लिया है। हम बैग और जूते शेल्फ पर रखेंगे। यह ज्यादा सही होगा। और किचन के बजाय मैं कुछ कपड़े रखने की रेलिंग लगा दूंगी। कूल! मेरी बारबी को अपनी अलमारी चाहिए। यहाँ उसके सभी कपड़ों के लिए काफी जगह है। हाँ, वाह! सारे कपड़े यहाँ टांग देती हूँ। यह अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने देखी है। जैक, हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह, देखो, मेरे पास एक रोबोट स्टिकर है। क्या यह मेरे घर जैसा दिखता है? चलो इसे छत पर लगाते हैं ताकि सभी को पता चले ये मेरे रोबोट का घर है। और मेरे पास भी घर के लिए एक स्टिकर है। ये मेरी बारबी है। सभी को पता चल जाएगा ये प्यारा घर मेरी गुड़िया का है। वाह, जैक ने अपने रोबोट के लिए एक बढ़िया घर बनाया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत हाई टेक। और जेनिस के बारे में क्या? वाह, ये एक असली गुलाबी बारबी हाउस है। मेरे घर में एक और सीक्रेट रूम है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल रूम को सामने लाएगा। चलो यहाँ मेरे रोबोट रखते हैं। उसके पास शानदार ब्लास्टर है। कूल!
वाव! क्या ये छत पर एक सीक्रेट रूम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास भी छत पर बार्बी के लिए प्यारा सा कमरा है। उसकी फेवरेट कुर्सी यहाँ है और उसके पालतू जानवर वे यहाँ रहते हैं। कितना प्यारा है। वाह! ओह जैक, मैं अपनी बार्बी के घर के सामने का यार्ड बनाने जा रही हूँ। हम कुछ घास बिछाने जा रहे हैं। यहाँ एक लाउंज कुर्सी, कुछ गार्डन नोम्स और एक छाता लगाने जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। उफ, मेरे पास इससे भी कूल आइडिया है। हम कुछ नीली फ्लोरिंग बिछाने जा रहे हैं। हम सभी स्पेस फ्लाइट गैजेट लगाने जा रहे हैं। यह वाकई बहुत बढ़िया और मजेदार है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया। आइए बार्बी के घर पर एक नजर डालते हैं और रोबोट के घर पर भी एक नजर डालें। क्या मैं इसे खोल सकती हूँ? धन्यवाद। छी, क्या ये कैक्टस है? अब मुझे क्या मिलेगा? इसे चाटना होगा। यह भयानक है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मेरे बारे में क्या? इसे खाने की जरूरत है। पहले कौन शुरू करेगा? पॉली, चलो तुम। क्या? शायद ये कांटेदार नहीं हो। नहीं, ये बहुत नुकीले हैं। ठीक है पॉली, अपने आप को मजबूत बनाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती वेडनेसडे, लेकिन मुझे क्यों? ठीक है, मैं अपनी जीभ को बाय बाय कह सकती हूँ। ये आखिरी बार है जब मैं इसे इस तरह देखूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेचारी छोटी पॉली, दादी के पास एक आइडिया है। अब मैं तुम्हारी जीभ को बैंडेड से ठीक करने जा रही हूँ। चलो करती हो। तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? बढ़िया। क्या कैक्टस अभी भी यहाँ है? कितना बुरा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। काटने से पहले मुझे कांटों को कैक्टस से हटाना होगा। वे बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे कांटे हैं। फिर हम समस्या को अलग तरह से हल करेंगे। मैं कैक्टस में आग लगा दूंगी। चिंता मत करो, तुम कैक्टस नहीं हो। मैं तैयार हूँ। यह जल रहा है अच्छे से। ओह हाँ, ध्यान दो, यह बिल्कुल साफ कैक्टस है और अब मैं इसे काट सकती हूँ। कैक्टस उतना बुरा नहीं है, इसलिए मैं यह कर सकती हूँ और मैंने कर लिया। तालियों की जरूरत नहीं है। दादी जागो। क्या कोई सो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मुझे ढक्कन खोलना है। क्या ये डॉग फूड है? यह काट लेने का समय है। पॉली, धोखा मत दो। वेडनेसडे लो, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास है। मुझे इसे चाटना है और मुझे इसे खाना होगा। कितना डरावना। मुझे ये नहीं चाहिए। ये कुत्तों के लिए है और मैं एक इंसान हूँ। दादी, मैं आपसे छोटी हूँ, इसलिए आप पहले करो। अच्छा ठीक है, अब मैं इसे जल्दी से ट्राई करती हूँ और इसे भूल जाऊंगी। छी, ऐसी गंध को भूलना मुश्किल है। बिल्ली के खाने से भी बदतर है। दादी पर मत हंसो। यह देखना बेहतर है कि पॉली कैसे खाना खाएगी और मैं इसे तुरंत ट्राई करूंगी। बहुत खराब महक है। दादी, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? क्या चम्मच? क्या आपको लगता है कि इससे आसान होगा? खैर चलो खाकर देखती हूँ। स्वाद मुझे पसंद है। हाँ, क्या उसे ये पसंद आया? क्या मैंने सब कुछ सही ढंग से सुना है? मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच्ची में ये पसंद है। अब मैं टोस्ट पर इसे फैलाऊंगी और ये कई ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। कितना स्वादिष्ट है। ओह वाह! दादी, आप नाश्ते के लिए हर दिन मेरे लिए ऐसा बना सकती हैं। ओह नहीं बेबी। वेडनेसडे, अब ढक्कन खोलने की तुम्हारी बारी है। कोई बात नहीं। यह किस तरह की गंदगी है? वेडनेसडे, यह एक रेनबो केक है। ये बहुत सुंदर है। काश मैं इसे खा पाऊंगी। मेरे पास है कुछ नहीं। मुझे एक बाइट लेना होगा और मुझे इसे चाटना है। हुर्रे! ये कुछ भी नहीं से तो बेहतर है। तो मैं पहले शुरू करूंगी। पॉली, मैं हर चीज देख रही हूँ। चिंता मत करो, मैं बस इसे चाटने वाली हूँ, वो भी एक सर्कल में। यह कितना स्वादिष्ट है। पॉली रुको।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ चाटने के लिए थोड़ा बचा है। चलो अब तुम ले लो। हाँ, एक बिल्ली भी तुम्हारे बाद नहीं खाएगी। यह लो तुम। हाँ, कैसा लगा केक? तुम्हें पसंद आया? तुम क्या कर रही हो? अब तुम यह लो। अच्छा, तुमने ऐसा कैसे किया? अब मैं तुम्हारे ऊपर इसे डालती हूँ और यह तुम्हारे लिए है। ओह ओह लड़कियों, क्या कर रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? मत करो। ओह, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वहाँ क्या हो सकता है? पॉली, चलो तुम करो। ओह, क्या सभी ने अपने कार्ड्स तैयार कर लिए हैं? अरे, दादी इसे खा सकती है और मेरे पास कुछ नहीं है। ओह, और मुझे चाटना है। खैर कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। फिर मैं शुरू करूँगी। नहीं, मैं। आप सब कुछ खा लोगी और फिर मेरे पास चाटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। वाह, यहाँ एक स्वादिष्ट सॉस भी है। ओह वाह, चलो मैं सब चाटूंगी एक के बाद एक। खैर, कम से कम मैं इसे खा सकूंगी। हालांकि नहीं, ये बहुत गंदा लग रहा है। पॉली, वो तुम्हारी थूक में ढका हुआ है। शायद अब दादी को इसे खाने की जरूरत नहीं है। वेंसडे, पॉली, ओह, तुम्हें अपनी दादी के लिए जरा भी दया नहीं है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा। छी, भयानक, मैं नहीं खाऊंगी। अब क्या तुम चाहती हो? क्या तुम्हें ये बर्गर चाहिए? चलो ले लो, ठीक है। मुझे ये बर्गर खाना अच्छा लगेगा। यह अभी भी स्वादिष्ट है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक है। धन्यवाद दादी। यहाँ क्या है? ओह, क्या ये ऑक्टोपस है? मुझे आशा है कि वह जिंदा नहीं है। काश मुझे कुछ नहीं करने को कार्ड मिले। मेरे पास है कुछ नहीं। क्या इसे काटना है और मुझे चाटना? कितना बैड लक है। दादी, शायद हम रॉक पेपर सीजर खेल सकते हैं। जो हारेगा वो पहले करेगा। ओ, मैं जीत गई। हाहा, चलो अपने ऑक्टोपस को चाटो। छी, यह कितना गंदा है, कितना घिनौना। मैं इसे कैसे चाट सकती हूँ? किसी तरह के स्लाइम से ढका हुआ है। छी, मैं इसके पैरों से शुरू करती हूँ। यह कम बुरा दिख रहा है। यह खराब है। मुझे अपनी बेचारी जीभ के लिए बहुत अफसोस हो रहा है। दादी, अब आप इसे खा सकती हो। क्या इतनी जल्दी? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मुख्य बात जल्दी से काम करना है। कितना डरावना है। मैं इसे काट नहीं पा रही हूँ। ये रबर की तरह लग रहा है। उसने मुझ पर हमला किया। लड़कियों, इस समुद्री राक्षस को मुझसे दूर करो। वो मेरा सिर खा रहा है। मैं इसे अभी हटा दूंगी। उप्स, यह काम नहीं किया। दादी, आप कैसी हो? सब कुछ ठीक है? आपके चेहरे को क्या हो गया? मेरे चेहरे को? ओ नहीं, मेरा सुंदर चेहरा उस समुद्री जानवर के पैर से बर्बाद हो गए। सबसे पहले आप मेरे लिए केक बनाए। ठीक है, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ओह, आइडिया। नैन्सी, मुझे पॉपिट दो। पॉपिट वापस दो। धन्यवाद। पॉपिट मुझे दो। यह क्या? न्यूटेला। मुझे ये बहुत पसंद है। न्यूटेला हमेशा काम आता है और मैंने अपनी पोती के लिए एक बहुत बड़ा पॉपिट लिया है। मैं इसका इस्तेमाल केक के लिए एक रंगीन और चमकदार डेकोरेशन बनाने के लिए करूँगी। हमें बस इतना करना है कि पॉपिट में M&M डालना है। अब हम चॉकलेट निकालते हैं और बर्नर का उपयोग करके इसे पिघलाते हैं। चॉकलेट पॉपिट पर बहुत स्वादिष्ट तरीके से फैल रही है। मैं M&M के साथ एक बहुत बड़ा चॉकलेट बनाऊंगी। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। स्प्रे से सब कुछ जमाना होगा। चेक करती हूँ। सब अच्छे से जम गया है। चॉकलेट स्टिक निकालकर उन्हें केक के चारों ओर रखते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बेबी केक को बहुत पसंद आना चाहिए। यह कितना सुंदर बना है। वाह, शेफ, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? हाँ, कितना भयानक है। यह अजीब लग रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदर केक कैसे बनाया जाता है। परफेक्ट केक पहले से ही तैयार है, बस सजाने का काम बाकी है। ऊपर से थोड़ी लाल क्रीम निचोड़े और पेस्ट्री स्पैचुला से दबाए। केक पर डिजाइन बनाए। क्या खूबसूरती है। पूरे केक पर इसी तरह से करने की जरूरत है। बस क्रीम का रंग बदल बदल कर डालना है। अब मुझे अलग अलग कैंडीज वाली अपनी डिवाइस चाहिए। स्वादिष्ट लग रहे हैं। सबसे पहले हरे रंग के स्किटल्स सही रहेंगे। केक पर हरे स्किटल्स रखें। उसके बाद
पीले स्कीटल्स। और फिर इसी तरह से करते जाना है। वाह, मेरा केक और भी सुंदर लग रहा है। मैं तो यह भी कहूँगा कि यह एकदम सही है। और नैन्सी ने क्या किया है? क्या? मैं न्यूटेला खा रही हूँ। ओह, क्या आपने केक बना लिया? अब मुझे भी केक बनाना चाहिए। केक पर न्यूटेला डाले इस तरह। हमें यह ध्यान रखना होगा कि केक पूरी तरह से न्यूटेला से ढका हुआ हो। यह कितना सुंदर है। अब मॉल्टिसर निकालती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे मॉल्टिसर बहुत पसंद है। वाह, इसे केक पर जितना संभव हो सके उतना सब और लगा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मॉल्टिसर्स यहाँ, यहाँ और यहाँ हो। बढ़िया। वाह, ओह, मैंने केक पर पूरा पैकेट खर्च कर दिया। क्योंकि सभी केक तैयार है, इसलिए हम इसे केट को चखने के लिए दे सकते हैं। हुर्रे, मेरे पास 3 केक है। कितना सुंदर। मैं इस रेनबो केक को ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया लग रहा है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये M&M के साथ चॉकलेट स्ट्रिप्स है। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और केक खुद भी कमाल का स्वाद है। और बस आखिरी केक को चखना बाकी है। वो सीधे मेरी ओर देख रहा है। कितना चॉकलेटी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने तय कर लिया है कि चॉकलेट केक विनर है। क्या? वाह, अरे मैं जीत गई। ये मैं खुश हूँ। मुझे कॉकटेल चाहिए। मेरे लिए स्वादिष्ट ड्रिंक बनाए। यह बहुत आसान है। चलो अब शुरू करते हैं। मैं एक क्लासिक कॉकटेल बनाऊंगा, लेकिन अद्भुत स्वाद के साथ। सबसे पहले ग्लास लेते हैं, इसे फ्लफ में डीप करते हैं, फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में, ताकि ग्लास का किनारा न केवल सुंदर हो बल्कि स्वादिष्ट भी हो। अब चलो कॉकटेल को तैयार करते हैं। एक पूरा ग्लास दूध डालें और अब ये जाएगा ब्लूबेरी सिरप। वाह, हम ग्लास के किनारे को इससे सजाते हैं और इसे दूध में भी मिलाएंगे ताकि यह समुद्र के पानी की तरह सुंदर नीले रंग का हो जाए। और क्या? मैं समझ गया। यहाँ व्हिप क्रीम की कमी है। कॉकटेल के ऊपर निचोड़े। यह कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। हमें यही चाहिए। और अब सब कुछ को छोटे मार्शमेलो से सजाते हैं। चलो इसे प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। हाँ, यह वैसा ही निकला जैसा मैं चाहता था। बस अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है और फिर स्ट्रॉ डालना है। खूबसूरत केक के लिए बढ़िया मिल्क शेक तैयार है। मेरा काम शानदार है। क्या आप इससे भी बढ़िया कुछ और कर सकते हैं? शेफ, तुम्हारा कॉकटेल बोरिंग लग रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। मुझे नेस्क्विक और कोको और दूध चाहिए। चलो इसे खोलते हैं। शेफ, इसे खोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। बोतल को मत सताओ। नैन्सी, शायद तुम ये कर सकती हो। वाह, मेरी प्यारी बच्ची, धन्यवाद। दूध को कोको के साथ एक ग्लास में डालेंगे। अब मजेदार भाग पर आते हैं। रोलिंग पिन से मार्शमेलो को रोल करें। इस तरह से एक चपटा गोल मार्शमेलो तैयार है। अब इसे छोटे पंखुड़ियों के आकार में काटेंगे। सुपर! मैंने एक प्यारा मार्शमेलो फूल बनाया है। कितना बढ़िया। हम बीच में बास्केट और मीठी बिट्स रखेंगे। बस अब मार्शमेलो फूल को बंद करना बाकी है। कितना स्वादिष्ट है। फूल को कोको के ग्लास में रखेंगे। वाह, ये मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा निकला। नैन्सी, तुमने केक के लिए क्या बनाया है? कुछ भी नहीं? ओह, सबने तैयार कर लिया। खैर, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं भी अब सब कुछ तैयार कर लूंगी। मेरे पास जितनी भी चॉकलेट है उन्हें कटोरे में डाल देती हूँ और चॉकलेट जेली बीन्स भी। अब हमें बर्नर का उपयोग करके सब कुछ पिघलाना होगा। वाह, कितनी चमकदार और बड़ी लपट है। लेकिन यह बढ़िया है। हमें बस चॉकलेट के बारे में ही सोचना है। वाह, चॉकलेट पिघल गया है। अब लिक्विड चॉकलेट को ग्लास में डालें इस तरह से और फिर पॉकी स्टिक डालें। ये भी चॉकलेट के बने हुए हैं। बहुत स्वादिष्ट। वाह,
हमारा काम हो गया। केट, इसे ट्राई करो। मैं इसे तुरंत चखना चाहती हूँ। मैं इससे शुरुआत करना चाहती हूँ। कोको, यहाँ एक मार्शमेलो फूल भी है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ये बहुत सुंदर लग रहा है और पक्का स्वादिष्ट भी होगा। चलो इसे चखती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये अच्छा है। अब आखिरी कॉकटेल को चखती हूँ। कुछ चॉकलेट जैसा दिख रहा है। ओह पोकी, अरे ये टूट गया। तो ये कॉकटेल भी जम गया है। मैं इसे नहीं ट्राई करूंगी। फिर शेफ का कॉकटेल जीत रहा है। आखिरकार कम से कम किसी ने तो मेरे टैलेंट को पहचाना। इस बार मुझे फ्राइज चाहिए। आप बनाएंगे ना? जरूर। मुझे आलू चाहिए। मेरे पास पहले से ही चाकू है। अब आलू काटते हैं। हा हा हा, ये बहुत मजेदार है। आलू, तुम मेरे चाकू से भाग नहीं सकते। हा हा हा। क्या? नहीं, रुक जाओ नैन्सी। चलो मुझे चाकू दो, यह बेहतर है। अब सांचे को पकड़ो, इससे आलू काटो। अच्छा लग रहा है। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। इसे काटती हूँ। वाह, काम कर रहा है। अब जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा देती हूँ। मेरे पास अलग अलग आकार के आलू हैं। बहुत अच्छे हैं। केट को जरूर पसंद आएगा। मेरे पास तारा और आदमी दोनों हैं। अब सभी आलू को फ्राई करने के लिए गर्म तेल में डालें और अब बस इसके पकने तक इंतजार करना होगा। अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है ताकि कुछ भी मुझे जला ना सके। हाँ, अब फ्राइज निकाल सकते हैं। वाह, सब बढ़िया है। चलो केचप मिलाते हैं। सब तैयार है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। नैन्सी, क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? कितनी स्मार्ट लड़की हो। मुझे एक कटोरे में थोड़े आलू कद्दूकस करने हैं और अब थोड़ा आटा डालें और फिर इसे अपने हाथों से मिलाएंगे। वाह, एक बढ़िया गाढ़ा आलू का मिक्सचर तैयार है। अब हमें इसमें एक अंडा मिलाना है और फिर से सब कुछ मिक्स करें। डो तैयार करेंगे। हो गया। मैंने आलू के आटे से ये लंबे सॉसेज बनाए हैं। आटे के सभी सॉसेज को एक साथ मोड़ना है। यह एक चोटी बन गया है। अब इसे पकाने के लिए तेल में डालते हैं। मेरे फ्राइज यकीनन सबसे अलग होंगे। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसके ऊपर सॉस डालेंगे। केट को यह पसंद आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसे यह पसंद आएगा। स्वादिष्ट लग रहा है। वाह शेफ, तुमने क्या बनाया है? मुझे आलू को सही तरीके से काटना है। जिसकी जरूरत नहीं है उसे काट कर हटा देना है। अब हम 2 लकड़ी के स्टिक लेते हैं। देखो मैं कितना फनी हूँ। खैर, मुझे अपना काम गंभीरता से करना चाहिए। मैं शेफ हूँ। देखो, आलू के दोनों तरफ चॉपस्टिक लगाएं, फिर आलू को चाकू से काटे। चॉपस्टिक हमें आलू को पूरी तरह से कटने से बचाने में मदद करती है। यह जरूरी है ताकि हमें आलू का ऐसा अकॉर्डियन मिले। मुझे असली म्यूजिकल फ्राइज मिले हैं। अब इसे डीप फ्रायर में डालते हैं और इसके पकने का इंतजार करते हैं। चलो फ्राइज निकाल लेते हैं। यह पक चुका है, कुरकुरा और सुनहरा भूरा। बस सॉस डालना बाकी है। एक प्लेट पर चीज सॉस की बूंदें निचोड़े। इसके बाद केचप की बूंदें डालें। एक स्क्वायर लेंगे, इसे सॉस की बूंदों में डुबोएंगे और प्लेट को घुमाकर सॉस का एक सुंदर पैटर्न बनाएंगे। बस आलू में पापरिका डालना बाकी है और सुंदरता और स्वाद के लिए हर्ब्स। अब तुम इसे चख सकती हो। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। आइए इन फ्राइज से शुरू करते हैं। ये बढ़िया है। अलग अलग आकार के भी हैं। मुझे ये पसंद है। आलू के आदमी को केचप में डुबोया और खाया। ये मजेदार है। और क्या है? वाह, आलू के अकॉर्डियन जैसा दिखता है। बढ़िया, चलो चखती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद आया। बढ़िया। अब आखिरी फ्राइज का समय है। ये चोटी जैसा दिख रहा है। वाह, चलो इसे ट्राई करती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे बहुत पसंद आया। ये फ्राइज पक्का जीत रहे हैं। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेटा, दादी तुमसे बहुत प्यार करती है। वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है। हाँ, मुझे कुछ चॉकलेट का चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। तो चलो अपनी चॉकलेट लेते हैं। और हमें यह बहुत सारा चाहिए। इसे थोड़ा पिघलाकर स्मूथ कर लेता हूँ। ऐसे। बस वही जो हमें चाहिए।
अब चॉकलेट को पेस्ट्री बैग में डालेंगे। और अब चलो एक पैटर्न बनाते हैं। ऐसे आराम से सब कुछ अच्छी तरह से ट्रेस करना है। कितना मजेदार है। बस हो गया। इसे ऐसे खड़े कर देता हूँ। आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। हो गया। कितना सुंदर। और आप क्या करने वाली हैं? ओह, मुझे क्या करना चाहिए? लगता है मुझे पता है। क्या? बस एक सेकेंड। चलो थोड़ी चॉकलेट लेते हैं और इसे अपने जूते पर डालते हैं। ऐसे और थोड़ा। बढ़िया। इधर हिल्स में भी डाल देती हूँ। इधर भी सब और अच्छे से लगा देंगे और एक्स्ट्रा फेंक देंगे। हो गया। इसे थोड़ा जमने देते हैं। इंस्टेंट फ्रीज है मेरे पास और हमारा जूता तैयार है। चलो अपने जूते को थोड़ी क्रीम से सजाते हैं। ऐसे इधर। सुपर। यह तैयार है। स्प्रिंकल्स। हाँ, इसे ऊपर छिड़क देते हैं। रंग बिरंगा। और एक चेरी भी डाल देंगे। बस मेरा हो गया। इसमें कुछ खास नहीं है। इसे देखो। चलो अपने क्राउन को थोड़ा सा रंग देते हैं। इसे सुनहरा बना देते हैं। ओह हाँ। और अब बहुत सावधानी से इसे कैंडी से सजाएंगे। इधर और इधर भी। हो गया। कैसा लगा? वाह, कमाल का। ओह, तुम क्या कर रही हो? हाँ? क्या? सब तैयार है? मैं क्या करूं? मेरे पास भी एक आइडिया है। अब मैं सबको दिखाऊंगी कि कुछ स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले रंग बिरंगे चॉकलेट लेंगे और कुछ कटोरियाँ। हर कटोरी में चॉकलेट भर देंगे ऐसे। और अब हमें इस चॉकलेट को पिघलाना है। चलो इसे मिर्च से करते हैं। ओह, कितना तीखा है। बस मेरा काम हो गया। चॉकलेट पिघल गई है। अब पिघली हुई चॉकलेट को लिपस्टिक के खाली डब्बे में डाल देंगे और इसे इंस्टेंट फ्रीज से जमा देंगे। मैंने चॉकलेट लिपस्टिक बनाई है। देखो इसके बारे में क्या ख्याल है? शाबाश, हम सब तैयार हैं। वाह, यहाँ कितनी अच्छी चीजें हैं। क्राउन, इसे पहनती हूँ। नहीं, मैं इसे खाऊंगी। बस थोड़ा और। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। कमाल का स्वाद। और इधर क्या है? ओह, जूता। चलो ट्राई करते हैं। हिल्स, इसे भी खाती हूँ। ये एक चेरी भी है। हाँ, स्वादिष्ट। और यह क्या है? लिपस्टिक। अच्छा, चलो ट्राई करते हैं। इसे अपने होठों पर लगाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाती हूँ। बहुत बढ़िया। पर किसे चुनूं? हाँ, यह लिपस्टिक विनर है। हुर्रे, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। और अब मुझे ऐसा खूबसूरत कपकेक चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर लेंगे। इसमें अंडा डालेंगे। ये गया अंडा। अब मैदा, कोको, दूध
और बस इसे बंद करके मिक्स करेंगे। यह तैयार है। इसे सांचे में भर देंगे और उन्हें ओवन में रख देंगे। हाँ? ये क्या? हाँ, यह हमारा खूबसूरत स्पॉन्ज केक है। चलो थोड़ी क्रीम डालते हैं और इसे अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। बढ़िया से मिला देंगे ऐसे। और अब हमारे स्पॉन्ज केक में ढेर सारी स्वादिष्ट चीजें। ये बहुत यमी होने वाला है। और ये स्प्रिंकल्स ऊपर से छिड़क देता हूँ। हो गया। कितना सुंदर है। ओह दादी, आपके कपकेक। उफ, इसे जल्दी से निकालती हूँ। क्या खुशबू है। चलो इस पर आइसक्रीम डालते हैं। ये ऊपर से आइसक्रीम। हाँ, और एक और स्वादिष्ट चीज, मार्शमेलोज। इसे काट लेंगे और ये कान होंगे। और कुछ चॉकलेट पीस से इसके आँख और मुंह बनाएंगे। तो हमारा बिल्ली का चेहरा तैयार है। ये तैयार है। ओह, फिर से मुझे कुछ जल्दी करना होगा। चलो शुरू करते हैं। एक कप लेंगे, उसमें अंडे तोड़ेंगे, फिर मैदा, दूध। हाँ, ओह ये कितना भारी है। हम अपने स्वादिष्ट डेजर्ट को इसमें रखेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह रुको, ये क्या? कैसा दिख रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। खैर कोई बात नहीं, शायद मैं बच जाऊं। ऊपर से क्रीम और खूब सारा स्प्रिंकल्स। हो गया। ये प्यारा भी दिख रहा है। हम सब तैयार हैं। चलो इससे शुरू करते हैं। इसे चख कर देखती हूँ। ये क्या? बहुत खराब है। और ये, वाह, ये कितना सुंदर है। इधर आओ। चलो, मैं तुम्हें कैसे उठाऊं? ओह, कोई रास्ता है? हाँ, ऐसे। यम्मी। और ये क्रीम ऐसे उठाती हूँ स्प्रिंकल्स के साथ। बहुत बढ़िया। यम्मी। और ये कितने प्यारे खरगोश हैं। इसके कान। चलो इसे खाकर देखते हैं। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कितने प्यारे हैं। किसे चुने? और ये है विनर। शुक्रिया बेटा। तो अब मुझे चाहिए कॉकटेल। मैं यहाँ नंबर 1 हूँ। सबसे बेहतरीन कॉकटेल बनने ही वाला है। बस देखते रहो। चलो अपने स्वादिष्ट भालुओं पर थोड़ा सोडा डालते हैं। ये पूरा भर देती हूँ। और अब एक स्ट्रॉ। ये रहा सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल। ध्यान दो इधर। तुमने पक्का गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। चलो स्वादिष्ट बबल वाली स्मूदी बनाते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाले हैं। हमारे बबल्स को एक ग्लास में डालेंगे ऐसे। और अब यह ब्लेंडर। कुकीज डालेंगे इसमें, ओरियोज, और थोड़ा दूध डालेंगे। इसे फेंट लेंगे। हो गया। चलो इसे ग्लास में डालते हैं। ऊपर से स्वादिष्ट क्रीम और कुकीज डालेंगे और रंगीन स्प्रिंकल्स और यह स्ट्रॉ। और ये तैयार है।
और आप क्या करने वाली है? ओह, फल फल। एक ग्लास लेंगे, उसमें कुछ बेरीज डालेंगे। सुनो शेफ, क्या मैं ब्लेंडर इस्तेमाल कर सकती हूँ? शुक्रिया। इसमें फल डालेंगे और स्मूदी बनाएंगे। इसे ढक देती हूँ और ऑन कर देती हूँ। बहुत बढ़िया। इसे ग्लास में डालेंगे। हमारे बेरीज, संतरे का एक टुकड़ा और स्ट्रॉ डालेंगे। हो गया, हम तैयार हैं। अरे वाह, इतने सुंदर ड्रिंक्स। चलो इससे शुरू करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर। चलो ट्राई करते हैं। और ये कुकीज, यम्मी। और अब ये क्या है? चलो चख कर देखती हूँ। ओह नहीं, ये बहुत खराब है, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। और ये रहा विनर। हुर्रे, हाँ, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया।